अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। लोहाघाट में 75 सरकारी कार्यालयों के विद्युत कनेक्शन कट। अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों के अभाव से मरीज परेशान। कालाडूंगी पुलिस ने किया चोर गैंग का खुलासा। गुलदार के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत। हल्द्वानी बस में नशीला जूस पिलाकर लूटे 50,000। देहरादून में कांग्रेसियों ने किया हंगामा। लोहाघाट में ट्रैफिक व्यवस्था व नशाखोरी पर हुई बैठक। चंपावत पुलिस ने दिया छात्राओं को निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण। अमिताभ बच्चन ने संपन्न की ऋषिकेश में शूटिंग। काशीपुर में हुआ स्प्रिट फ्री इंडिया कैंपेन का आयोजन। बाजपुर एसडीएम ने धार्मिक संगठनों संघ की बैठक। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसी विधायकों का आरोप है कि हरिद्वार ग्रामीण में पुलिस द्वारा कांग्रेस समर्थकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। शासन के द्वारा मैं इसके विरोध में धरना प्रदर्शन, मैंने एक धरना भी थाने में दिया जहाँ पर एक नाबालिग बच्चे को एग्जाम सेंटर से उठा लाया गया। कल मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात की तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। और जब मैं सदन में थी, सबसे दुख की बात यह, कल एक पार्टी के हमारे वर्कर का घर तोड़ दिया गया और वो भी तब जब वो वहाँ मौजूद नहीं थे। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। महानायक अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म गुड बाय की शूटिंग के लिए उत्तराखंड में प्रवास कर रहे हैं। बिग बी ने ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला, राम झूला, सीता घाट, जानकी सेतु, रानी पोखर चौक और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सहित कई स्थानों पर शूटिंग संपन्न कर ली है। इस दौरान बिग बी के फैंस उनकी एक झलक के लिए भीड़ लगाए खड़े रहे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अमिताभ बच्चन ने मीडिया और फैंस से दूरी बनाए रखी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। 2 अप्रैल से काशीपुर में चैती मेला आरंभ होने जा रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोगों की भीड़ उमड़ती है। इस दौरान पुलिस प्रशासन पर यातायात को सुरक्षित बनाए रखने की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। इसी संबंध में आज अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने चैती में यातायात की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डाला। चैती मेले को देखते हुए लगातार हम लोग ट्रैफिक प्लान भी बना रहे हैं, बैठकें भी हो रही हैं प्रशासन के साथ, और जो आयोजक जो समिति है उनके साथ बैठक हो रही है लगातार। इसमें इस बार भीड़ बढ़ने की आशंका है, मतलब संभावना है, तो इसके लिए शहर में हम लोग जो बाहरी वाहन हैं उनको रोकेंगे और उनका डाइवर्जन करेंगे। जैसे केला मोड़ से ही अजीतपुर की तरफ रामनगर से आने वाला ट्रैफिक जो है उधर डाइवर्ट हो जाएगा, दिन को भी और रात को भी। इसी तरह से जो बैलजोड़ी तरह है उससे भी हम डाइवर्ट करेंगे और हाईवे पे निकालेंगे केबीआर की तरफ को। तो मैक्सिमम जो डंपर हैं या भारी वाहन हैं, जो कमर्शियल वाहन हैं, वो हम हाईवे पे ही ज़्यादा चलाएंगे, ये कोशिश रहेगी और इसके लिए पुलिस बल नियुक्त रहेगा। युवा संत स्वामी हरि चैतन्यपुरी महाराज आज एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत श्री हरिकृपा आश्रम गढ़ी नेगी पधारे, जहां भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्वामी हरि चैतन्यपुरी महाराज ने विख्यात श्री हरेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया और सभी के स्वास्थ्य, सुख व आनंद की कामना की। कुछ देर रुकने के बाद स्वामी चैतन्यपुरी मुरादाबाद होते हुए कांवा राजस्थान के लिए प्रस्थान कर गए। महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी क्षेत्र में 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। लक्ष्मीपुर निवासी शीला देवी का आरोप है कि रात में उनके पड़ोसियों ने लाठी व डंडे से वादी व उसके पति के ऊपर हमला किया और उनके साथ गाली गलौज की। वादी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि झगड़ा पड़ोसियों की पालतू बकरियों के एक छत से दूसरी छत पर जाने से हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अल्मोड़ा के दिव्यांग धावक सुंदर सिंह बोरा ने भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय खेलकूद चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर ये साबित कर दिया कि अगर जुनून हो तो शारीरिक दुर्बलता भी रुकावट नहीं बन सकती। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में अस्थि रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ एवं स्थायी ENT शल्य चिकित्सक न होने से मरीजों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके संबंध में अस्पताल की PMS डॉक्टर कुसुमलता ने बताया कि डॉक्टर्स की डिमांड DG हेल्थ व डायरेक्टर तक पहुंचा दी गई है और जल्द ही अस्पताल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अस्थि रोग विशेषज्ञ और स्किन वाले स्पेशलिस्ट की कमी है,
जिसकी हमने डिमांड जो है डायरेक्टर ऑफिस और डीजी ऑफिस में दे रखी है और एक परमानेंट ईएनटी सर्जन के लिए भी डिमांड भेजी हुई है। लोहाघाट में यूपीसीएल ने विद्युत उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक बकाया बिलों का भुगतान कर विद्युत कनेक्शन कटने की समस्या से बचने की अपील की है। इस दौरान एसडीओ विकास भारती ने बताया कि नोटिस जारी करने के बाद भी जिन 75 सरकारी कार्यालयों के द्वारा लंबे समय से विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया गया था, उनके विद्युत कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। पावर कॉर्पोरेशन जो विद्युत जो है बिलों का वो कर रहा है, तो क्या क्या कार्रवाई करी जा रही है जो बिल की? हमारे द्वारा निरंतर 5-6 महीने से जो भी उपभोक्ता जिनका बिल का विद्युत बिल बकाया चल रहा है, जिनका सही समय पर नहीं दिया जा रहा है, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अभी हमारा मार्च में हमारा मेन एम रहता है जितने सरकारी विभाग होते हैं, तो सरकारी विभागों में लगभग 550 कनेक्शन है हमारे पास आज के वर्तमान समय में, जिन पे 55 लाख रुपये बकाया है, जिनकी वसूली के हमारे कार्रवाई की जा रही है। तो वसूली के लिए क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर आप? हम कनेक्शन काट रहे हैं सबके। पहले हमने नोटिस दिए थे सबको, पिछले 6 माह से हमारे हर विभाग के सक्षम जो भी वहाँ के अधिकारी हैं उनको हमारे नोटिस दिया गया है। अब वो नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनका हमारे तरह उनके हमको बताया गया था कि मार्च तक जमा कर देंगे, नहीं जमा किया गया, इस आधार पर अब हमने कनेक्शन काट दिए हैं। कालाडूंगी पुलिस ने रामनगर, हल्द्वानी व कालाडूंगी थाना क्षेत्र में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा कर आरोपियों को उनके निजी वाहन के साथ गिरफ्तार किया और उनके पास से लोहे के गटर सहित अन्य सामान को भी बरामद कर लिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नॉर्थ इंडिया में एक कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। इसके जगह जगह प्रत्येक कस्बे में, चौराहे पे, मेन रोड पे होल्डिंग लगे हुए हैं। इसी क्रम में यहाँ कालाडूंगी पर होल्डिंग चोरी हो गए थे, जिसके संबंध में थाना कालाडूंगी पे एक FIR पंजीकृत किया गया। इसके अलावा एक FIR रामनगर में, एक हल्द्वानी में FIR पंजीकृत की गई है चोरी के संबंध में। इस चोरी के संबंध में 2 व्यक्तियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। एक का नाम जुबैर है जो कालाडूंगी का रहने वाला, एक सलीम जो क्या कहते हैं हल्द्वानी का रहने वाला है। दोनों से चोरी किया गया, माल बरामद हुआ। माल बरामद कर इनको जेल भेजा जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। कालाडूंगी के फतेहपुर रेंज में बाघ के हमले से 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पिछले 4 महीनों में यह बाघ के हमले की 5वीं घटना है। वन विभाग द्वारा पिंजरे, ड्रोन, कैमरे और हाथियों के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के बावजूद भी अभी तक हमला करने वाले बाघ का कोई सुराग नहीं मिल सका है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वहाँ से यहाँ आए, यहाँ पर घटना स्थल पर नहीं आए। एक चीज है, जैसे आपने ये ऐसी देखने के बाद लेबर नहीं मारे, टाइगर नहीं मारे, आप मेरे घाव देख के बताएंगे। महिला को मार दिया, आप हम देखेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। जुनी गांव के बलूटी कक्ष संख्या 3 में एक घास लेने को गई महिला धनुली देवी, जिसकी उम्र 62 वर्ष बताई जा रही है, उसको टाइगर या गुलदार द्वारा मार दिया गया है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है और PM के लिए भेज दिया गया है। सर कहाँ गई थी लेडीज? ये घास लेने के लिए जंगल को गई हुई थी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। घटनास्थल से हमारे द्वारा सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, उसके DNA रिपोर्ट के बाद ही कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। ऐसा कुछ है सर जो पहले गुलदार एक्टिव था या वही है जिसको लेके हाथी भी लगाया गया था? ये ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता। जब तक हमारे पास DNA रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि उसी के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। सर्च अभियान या कुछ? सर्च अभियान अभी आज हमारे द्वारा ड्रोन से आसपास के क्षेत्रों में सर्च किया गया, लेकिन उसमें कुछ रिजल्ट नहीं निकला और 5 कैमरे हमारे द्वारा घटनास्थल पर लगा दिए गए हैं आज ही। लोहाघाट नगर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था व युवाओं में नशाखोरी की बढ़ती लत के समाधान हेतु CO ऑपरेशन अभिनय चौधरी ने टैक्सी चालकों, नागरिकों व व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान टैक्सी चालकों ने नगर में टैक्सी स्टैंड के अभाव में होने वाली परेशानियों के बारे में CO चौधरी को अवगत कराया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। हमने पूरे जो लोहाघाट के संभ्रांत लोग थे उनके साथ हमने सभा करी और हमने जितने भी ज्वलंत मुद्दे थे, जैसे ट्रैफिक की समस्या है, जाम की समस्या है, ड्रग्स की समस्या है और जितनी भी समस्याएं हैं, उन सबको हमने बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया और कई जो है सुझाव उनके द्वारा दिए गए, कई सुझाव हमारे द्वारा दिए गए। तो ये एक प्रयास है कि हम पूरे शहर की जो व्यवस्था है उसको एक अच्छा कर सकें और उसमें पुलिस के माध्यम से हम लोग भी उसमें सहयोग कर सकें और जो नागरिक के माध्यम से बाकी जो लोहाघाट के जो नागरिक हैं वो भी उसमें सहयोग कर सकें। रानीखेत से हल्द्वानी जा रहे 2 व्यक्तियों को अज्ञात महिला एवं पुरुष नशीला जूस मिलाकर उनसे 50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। बेहोश व्यक्तियों को आसपास के लोगों ने हल्द्वानी बेस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां होश आने के बाद दोनों व्यक्तियों ने पूरी वारदात का खुलासा किया और मामले की सूचना पुलिस को दे दी।
संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो है पब्लिक पर्सन द्वारा लाया गया था। अज्ञात अवस्था में दोनों बेहोशी की हालत में जो है पाए गए थे। तो यहाँ अस्पताल आने पर इनको होश आया दोनों को। तो इन्होंने बताया कि इनको जो है कल शाम को किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुछ पदार्थ जो है नशीला पदार्थ मिला दिया था और पिला दिया था। उसके बाद फिर इन दोनों को जो है कुछ पता नहीं है। फिर क्या कहते हैं, उसके बाद अभी जो है इनको अस्पताल लाया गया है पब्लिक पर्सन द्वारा। स्टेशन पे मिले, ढोलक बस्ती के पास में, हम ढोलक वाले हैं। तो ये आके रोने लगे हमारे पास, इसकी ऐसी ऐसी बात है, ये है। तो हमने कहा, मैंने कि पी खा रखा होगा। फिर हम लोगों ने उसको पानी वानी पिलाया, चाय चुई पिलाई। चाय पिलाने के बाद फिर इनसे हमने पूछा, मैंने कहा क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या बात है। तो इन्होंने बताया कि हम आए हैं भाई रानीखेत से, काम करके आए रहे थे। हमारे मालिक ने हमको 50,000 रुपये दिए थे काम के, हम दोनों भाई हैं। वो कहने लगे कि हम दोनों सगे भाई हैं, हमें 50,000 रुपये दिए कि हम लोग बस में बैठे, हम लोग आएँ। फिर पता नहीं किसी ने हमको क्या पिला दिया, हमें आँख खुली तो हम यहाँ पड़े हुए, वहाँ पेशाब घर था उधर साइड में, ये पड़े हुए थे। फिर हम लोगों ने इसको उठा के फिर इसको हम पेड़ के पास में लेके आए। फिर पानी वानी पिलाया। फिर इसको हमने कहा कि मैंने क्या पी पा रखा होगा इन लोगों ने, तो कोई दिक्कत नहीं, उतर जाएगी। फिर हमने नींबू पानी पिलाया। फिर इसके बाद हम फिर रेलवे स्टेशन से फिर इनको यहाँ लाएँ। WECD के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा चंपावत पुलिस के महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत चंपावत पुलिस द्वारा बाराकोट ब्लॉक के GGIC काकड़ में छात्राओं को 10 दिवसीय आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि छात्राएं आत्मरक्षा के गुण सीखकर अपना बचाव कर सकेंगी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के लोहाघाट डिपो में चुनाव संपन्न कर सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध चयन कर लिया गया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। आपका हमारे मीडिया कर्मी भाई, हमारा पहला उद्देश्य मेरा है कि कर्मचारी हित में काम करना। किसी भी कर्मचारी की कोई समस्या, कोई अधिकारी उत्पीड़न करता हो, उस कर्मचारी का समर्थन करना, उस कर्मचारी की समस्या का निदान करना और डिपो स्तर पर जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करना, ये पहली प्राथमिकता होगी। और संगठन को मजबूत करना यह मेरा काम रहेगा। और संगठन जो हमारी इस बार संख्या है उसकी डबल करना, ये काम संगठन के रहेंगे, मेरे रहेंगे अपनी अध्यक्षता में। देहरादून निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आज विधानसभा के द्वितीय दिवस पर उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर को शब्द सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। माननीय प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये सदन स्वर्गीय हरबंस कपूर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। नेता सदन संसदीय कार्य मंत्री जी, सम्मानित यशपाल आर्या जी, सम्मानित मदन कौशिक जी, मंत्री सतपाल महाराज जी, मंत्री गणेश जोशी जी, सम्मानित सदस्य मुन्ना सिंह चौहान जी, सम्मानित सदस्य मनोज तिवारी जी, सम्मानित सदस्य अरविंद पांडे जी, सम्मानित सदस्य खजान दास जी से अपने आप को शपथ करता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने हरबंस कपूर जी के परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही, निश्चित रूप से उन तमाम बातों को याद करके हम सब लोग विचलित भी होते हैं और साथ ही साथ असमय हरबंस कपूर जी के देवासन पर अपने उद्गार भी जो है व्यक्त करते हैं। मुझे पहली मर्तबा जब 1989 में हरबंस कपूर जी विधायक बनकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गए, उस समय वो मेरे स्वर्गीय पिता जी से मिलने हमारे आवास पर आए। उस समय मेरा पहला परिचय
कपूर साहब से हुआ और जिस तरीके से उन्होंने अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझको दिया, आज भी मुझे वो क्षण याद आते हैं। सभी साथियों ने हरवंश कपूर जी के साथ जो क्षण बिताए उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी अपनी बातें कही। और अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहता हूं, बाजपुर में बीते दिनों मुस्लिम समुदाय ने रमजान के महीने में मस्जिदों पर अजान के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति को लेकर ज्ञापन सौंपा था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने लाउडस्पीकर के लगने से उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन होने की बात कही थी। इसी के मद्देनजर आज एसडीएम कार्यालय में एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग न करने की बात कही। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। ये चूँकि रमज़ान का अभी महीना आ रहा है, तो जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी कि अजान के लिए लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाए। तो आज हमने सीओ मैडम के साथ और यहाँ जितने हमारे धार्मिक गुरु हैं, धर्मगुरु और धर्म संप्रदाय से जुड़े हैं, उनकी एक बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। फिर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में भी इन लोगों को अवगत कराया गया कि इस समय जो भी हमारे धार्मिक प्रतिष्ठान है उसमें लाउड स्पीकर पर पाबंदी है। और उस सिलसिले में चूँकि अभी कोई अद्यतन डायरेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है और न शासन से प्राप्त हुआ है न जिले से प्राप्त हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश यथावत है, तो इसलिए उसका अनुपालन करते हुए अभी जैसे पूर्व की स्थिति थी उसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। पूर्व में एक ऐसी एप्लीकेशन दी गई थी समाचार विशेष के माध्यम से उपजिलाधिकारी को कि अभी रमज़ान का माह आने वाला है और उस दौरान जो है मस्जिद से सुबह शाम अजान की हमें अनुमति मिले। इसी विषय को लेकर चर्चा के नाते बुलाया गया था हमारी कमेटी की बैठक में। पर अगर ये महीने भर तक चलने वाली प्रक्रिया स्थायी किसी धार्मिक इमारत से चलेगी तो माननीय न्यायालय का आदेश का उल्लंघन होगा और जो बाकी धार्मिक इमारतें ये प्रक्रिया उन पर भी प्रारंभ होगी और समाज में असंतुलन पैदा होगा। ऐसा उपजिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता हुई और उन्होंने भी इस बात को माना और उन्होंने अपनी तरफ से भी ये विषय रखा कि जो माननीय न्यायालय की तरफ से गाइडलाइन आई है उसका अनुसरण कराएंगे और महीने भर तक के लिए लाउड स्पीकर किसी भी धार्मिक इमारत से प्रस्तावित नहीं है और ना बजेगा। हल्द्वानी में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने श्रम आयुक्त कार्यालय परिसर में गाने बाजे के साथ अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान आंदोलनकारी धूप में अपने परिवार और छोटे बच्चों के साथ बैठ न्याय की मांग कर सरकार को कोसते हुए नजर आए। कर्मचारियों का कहना है कि जहां एक तरफ सरकार और श्रम विभाग के अधिकारी रोजगार के अवसरों की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ स्थापित कंपनियां युवाओं को बीच राह में बेरोजगार करने में आमादा है। लड़ाई के लिए तैयार है। हाथ नहीं लगाता। जमादार से बेहतर मांगे तो हमारी पिछले 4 साल से हैं सर। हमने मांग पत्र लगाया था, उस मांग पत्र को लेकर के आज 4 साल हो गए, हमारी वेतन वृद्धि नहीं बढ़ी और उल्टा ILTA बोनस काट दिया गया और हमारे 32 लोगों को बाहर कर दिया गया। इन्होंने लिखित में समझौते में भी कर रखा है कि अगस्त माह से लेकर दिसंबर तक किसी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी इन्होंने उन्हें बाहर कर दिया है। तो इसीलिए आज यहाँ श्रम भवन में हमारा आने का यही कारण है। 30 तारीख का जो मजदूर सत्याग्रह रखा है ये आंदोलन, आज उसकी रूपरेखा पहले से ही हमने तैयार कर ली थी। आज हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि यहाँ से भी हमारी जे फॉर्म लेकर के, एक जे फॉर्म होता है जिसमें यूनियन का चुनाव होता है, जे फॉर्म होता है, और एक दूसरा ये होता है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए हमने लगा रखा था वो अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। बोनस LTA है, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। वोट में सड़कों में उतरने के लिए तैयार है क्योंकि अपनी मांग को हम जायज करें, क्योंकि हम 2000 से हमारा घर परिवार नहीं चलता। आज हमारे मजदूर भाई यहाँ पर आए हैं, छोटे छोटे बालकों को लेके आए हैं, इनके गेट में तालाबंदी किया गया है। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? छापे भी मारे गए हैं, 2 टीम बना के गई है जिसमें कि इनके द्वारा उनको भी, हमारे मजदूरों को भी, जो यूनियन है उनको भी संज्ञान में है। तो उनकी रिपोर्ट भी आई है, उसके तहत कंपनी को कभी नोटिस भी गए हैं। क्योंकि इसमें जो कार्रवाई है वो उनका जवाब आरोप प्रत्यारोप आते हैं, उसकी सुनवाई होती है, उसको भी मौका दिया जाता है। तो प्रक्रिया चल रही है। जैसे बोनस के इश्यू पे हमारे ओर से मजदूरों की शिकायत पे जांच कराएगी, जो कमियां पाएगी अब कंपनी को नोटिस गया है
तो कंपनी उसका प्रत्युत्तर देगा, तब उसमें कार्रवाई होगी। रुद्रपुर सीओ सिटी अभय सिंह ने कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान दरोगा ना तो अपनी पिस्टल को बंद कर सके और ना ही वेब फायर कर सके। सीओ को कोतवाली में 2010 की एक्सपायरी के आंसू गैस के गोले मिले, जिस पर सीओ ने तत्काल कार्यवाही की बात कही और अन्य कमियों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश दिए। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। लालकुआ रामपुर रेलखंड के विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने के बाद रेल संरक्षा आयुक्त लतीफ अहमद खान ने रामपुर से लेकर लालपुर रेलवे स्टेशन के बीच पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसके बाद लालकुआ से वापस रामपुर को ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया गया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। ये जो रेलखंड है वो रामपुर से लेकर लालकुआं तक का है और इसका अभी जो भी इसमें इंस्पेक्शन किया है सीआरएस महोदय ने, वो विद्युतीकरण से संबंधित है। अभी तक उन्होंने सारी अलग अलग जगह पे जो है स्टेशनों पे, लेवल क्रॉसिंग पे और भी जो हमारे छोटे छोटे इंस्टॉलेशंस होते हैं, गैंग वगैरह सब जो विद्युतीकरण से जो भी संबंधित है उसका जो है उन्होंने निरीक्षण किया है। और अब जो हम लोग जब वापस इसमें यहाँ से लेकर लालकुआं से लेकर रामपुर तक स्पीड ट्रायल करेंगे, उसके बाद फिर वो अपना जो है टनकपुर कोतवाली में स्थित साइबर यूनिट द्वारा गठित टीम ने आज स्थानीय महिला की तहरीर के आधार पर युवक को गिरफ्तार किया गया। महिला का आरोप है कि युवक मैसेज भेजकर उसे परेशान करता था। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। एक जो अपराधी था इमरान खान पुत्र शबाब खान, ये टनकपुर का ही रहने वाला है। ये फर्जी मोबाइल और फर्जी सिम लेके महिलाओं को परेशान किया करता था, उनको अश्लील मैसेज भेजा करता था और उनको फिर धमकी दिया करता था और इसको ये यकीन था कि इस तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। तो जब जो एक पीड़ित महिला थी उनकी शिकायत हमारे पास आई तो फिर हमने उस पर संज्ञान लिया और इसमें जो है 504, 506 आईपीसी और 66E IT एक्ट के अंदर इसमें मुकदमा दर्ज हुआ और फिर हमारी टीम ने काम करके फिर इस युवक के पीछा मतलब इसका पता किया और इसको पकड़ा और इसको अरेस्ट किया और इसके खिलाफ अभी कार्यवाही चल रही है। एसपी सर के नेतृत्व में मेरे द्वारा टीम बनाई गई, इसमें इंस्पेक्टर संजय कुमार थे और फिर हमारे जो बिहारी लाल हैं और जो मैडम है रेणु खत्री जी ये थी और बाकी लोग भी थे। एसओजी और साइबर ने मिलकर इस केस को सॉल्व किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चीनी गोट में राजकीय महाविद्यालय एवं एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के 6ठे दिन साइबर क्राइम एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत शिविरार्थियों को जागरूक किया गया। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ एनएसएस कैंप का एक 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का शुभारंभ किया गया, जिसमें हमारे द्वारा पुलिस विभाग द्वारा वहाँ जाकर बच्चों को साइबर ठगी और नशे के विरुद्ध जो अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है उसके और जो ट्रैफिक के जो नियम हैं उनके तहत जो है बच्चों को जागरूक किया गया और उनको एक अच्छे नागरिक बनने की और एक अच्छे जो है समाज सेवी बनने की प्रेरणा दी गई। और हमने बाकी जो हमारा पुलिस का काम है, किस तरीके से पुलिस काम करती है, किस तरीके से क्या होता है चीजें, उसकी भी हमने जो है बच्चों को जागरूक किया। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद। हमारे बीच में जो बच्चे हैं वो एक कार्यक्रम हम लोगों के सामने का नगर निगम में एक कुएं का ऑर्गेनाइजेशन सारे जहां से अच्छा पत्नी वो लोग जो है KDF फाउंडेशन और भाई संजीव के माध्यम से हमसे संपर्क किए कि हम एक प्रोग्राम चलना चाहते हैं इस शहर में। उस प्रोग्राम में उनका उद्देश्य था कि सार्वजनिक स्थल पर लोगों को थूकने से रोका जाए, जिसके तहत हमने 2 कार्यक्रम किए। बच्चों के माध्यम से लोगों को संदेश देने के कार्यक्रम किए। बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो है यहाँ पे जुटे, हमारे नगर निगम के लोग जुटे। लोगों को हम इस मुहिम के माध्यम से सरकार का जो एक आदेश है उससे अवगत कराए कि सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम है, जिस अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक जो है कार्रवाई का भी प्राविधान है।